अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम अपने बचपन की एक यादगार फिल्म जुमन को एक्सप्लेन करेंगे। जुमन के और भी पार्ट्स आ चुके हैं, लेकिन आज हम सबसे पहली फिल्म की कहानी बयान करेंगे। मूवी शुरू होती है तो 1869 का वक्त दिखाया जाता है। एक जंगल में दो लड़के एक चेस्ट दफनाकर चले जाते हैं। फिर अगला सीन 1969 यानी 100 साल बाद का आता है, जब हम एलन पेरिश को देखते हैं, जो कुछ बुरी लड़कों से बचता हुआ अपने फादर की फैक्ट्री में चला जाता है। वहाँ उसे उसका फ्रेंड कार बेंटले मिलता है, जो उसे अपना प्रोटोटाइप शू दिखाता है। एलन अपने फादर सैम के आते ही वो शू एक जगह रख देता है। फिर एलन के फादर उसे डांट कर फैक्ट्री से भेज देते हैं। यहाँ शू मशीन के अंदर जाकर मशीन खराब कर देता है। कार्ल इस हादसा की जिम्मेदारी लेता है, जिसकी वजह से उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ जाता है। फैक्ट्री से बाहर वो बुली लड़के उसे बहुत मारते हैं और उसकी साइकिल ले जाते हैं। फिर उसके बाद उसे ट्राइबल ड्रम बीट की आवाज़ आती है। वो उस आवाज़ का पीछा करते हुए एक बिल्डिंग में पहुंच जाता है, जहां उसे जुमंजी बोर्ड गेम मिलती है। वो उस गेम को लेकर जल्दी से घर आ जाता है। एलन गेम को देख रहा होता है कि उसकी मदर वहां आ जाती हैं, इसलिए वो गेम छुपा देता है। फिर एलन और उसके फादर की बोर्डिंग स्कूल जाने पर लड़ाई होती है। उसके फादर कहते हैं कि इस स्कूल में हमारे अबाव अजदाद पढ़ते आए हैं, इसलिए तुम भी वहीं जाओगे। एलन समझता है कि उसके फादर उससे प्यार नहीं करते, उससे जान छुड़ाना चाहते हैं, इसलिए तो वो उसे बोर्डिंग भेज रहे हैं। वो बहुत दुखी और गुस्से में होता है। वो घर से नहीं जाना चाहता था, लेकिन अपने पेरेंट्स के जाने के बाद एलन घर से भागने के लिए पैकिंग कर रहा होता है। इस दौरान उसकी फ्रेंड सारा उसकी साइकिल टर्न करने आ जाती है। वो उसे अपनी गेम भी दिखाता है। इस गेम की साइड पर लिखा होता है कि ये गेम वो लोग खेलते हैं जो अपनी दुनिया को पीछे छोड़कर नई दुनिया एक्सप्लोर करना चाहते हैं। सारा कहती है कि वो नहीं खेलेगी। वो दोनों डाइस बोर्ड पर फेंक कर जाती है तो ये उसकी टर्न काउंट हो जाती है। इसका अवतार मूव करता है, जिससे वहाँ एक रिडल लिखी आती है। सारा एलन को गेम फेंकने का कहती है। इस दौरान एलन भी गलती से टर्न कर देता है। अब लिखा आता है कि जब तक कोई 8 या 5 नहीं लाएगा तब तक एलन जंगल में स्टक रहेगा। अचानक एलन गेम के अंदर चला जाता है। उस सारा पर बैट्स अटैक कर देती हैं, तो वो घबरा कर भाग कर घर से निकल जाती है। फिर अगला सीन हम देखते हैं कि 26 साल बाद पीटर और जोडी अपने पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में डेथ के बाद अपनी आंट नोरा के साथ पेरिश मेंशन में शिफ्ट होते हैं। जी हाँ, ये वही घर था जहां एलन पेरिश रहा करता था। वो मेंशन काफी अर्सा से बंद था, क्योंकि रूमर्स थी कि एलन के पेरेंट्स ने उसे मारकर इस मेंशन में ही कहीं दफन कर दिया था। एक दिन आंट के जाने के बाद पीटर और जोडी को वही ट्राइबल ड्रम बीट की आवाज आती है। वो उसका पीछा करते हुए एटक में जाते हैं, तो वहाँ उन्हें जुमंजी गेम मिल जाती है। वो दोनों देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर वो उसे खेलना शुरू कर देते हैं। जोडी की बारी पर वहाँ बड़े बड़े मस्कीटोज आ जाते हैं, जिनसे जान छुड़ाने के बाद पीटर अपनी बारी करता है, तो इस पर घर में मंकीज आ जाते हैं, जो घर में ऊधम मचा देते हैं। और उसके बाद वो घर से निकलकर शहर में चले जाते हैं। जब वो गेम के रूल्स पढ़ते हैं तो लिखा होता है कि गेम के एंड पर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। वो नहीं चाहते थे कि उनकी आंट घर आए तो ये सब कुछ देखे, तो वो इस गेम को वापस नॉर्मल करने के लिए वो दोनों गेम कंटिन्यू कर देते हैं, जिस पर एक लायन बाहर आ जाता है। वो दोनों लाइन से बचने के लिए भागते हैं, तो इस तरह वहाँ एक जंगली आदमी आता है, जो डोर बंद करके उसे एक रूम में लॉक कर देता है। वो कोई और नहीं बल्कि एलन ही होता है। वो पीटर के 5 आने पर गेम से बाहर आ गया होता है। वो दोनों उससे डर जाते हैं। फिर एलन घर में मामा बाबा को आवाज देते हुए एक्साइटेड होकर भागना शुरू कर देता है। वो उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन एलन को पता चलता है कि अब उसके पेरेंट्स इस घर में नहीं रहते। वो बहुत दुखी हो जाता है। वो उनको ढूंढने घर से बाहर आ जाता है, तो पुलिस की कार सामने आ जाती है। कॉप उसको देखकर शक करने लगता है, तो जूडी उसे अपना अंकल बता देती है। तभी वो मंकीज उसकी गाड़ी ले जाते हैं, तो कॉप उनके पीछे भागने लगता है। फिर एलन फैक्ट्री जाता है, तो उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है। वो उसे ढूंढते ढूंढते थक चुके थे, और कुछ लोग तो ये समझते थे कि उसके फादर बहुत जालिम थे, उन्होंने उसे मारकर घर में ही कहीं दफन कर दिया था। लेकिन फैक्ट्री में वो बंदा बताता है कि तुम्हारे फादर ने तुम्हें ढूंढने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, अपना पैसा, फैक्ट्री, वर्क, सब कुछ, पर तुम नहीं मिले। उसी दुख में वो कुछ साल पहले ये दुनिया छोड़कर चले गए। उसके बाद वो पेरेंट्स की कब्र पर जाता है। वहाँ जूडी और पीटर उसे अपने साथ रहने की ऑफर करते हैं। घर जाकर एलन अपनी हालत ठीक करता है। जूडी और पीटर उससे हेल्प मांगते हैं ताकि वो गेम मुकम्मल कर सकें और सब कुछ नॉर्मल हो जाए। एलन नहीं मानता, लेकिन वो उसे मना ही लेते हैं। दोनों गेम खेलते हैं और एलन उनके पास होता है। जूडी के 6 आने पर उसका अवतार मूव नहीं करता, तो एलन देखता है कि ये वही गेम है जो उसने बचपन में शुरू की थी। अब उसे खत्म करने के लिए उन्हें सारा की भी जरूरत है। अब वो सारा के घर जाते हैं, लेकिन वो एलन को देखकर शॉक से बेहोश हो जाती है। सारा समझ रही थी कि एलन मर चुका है, क्योंकि उसने उस वक्त सबको बताया था कि इस रात उनके साथ क्या हुआ, लेकिन इस बात पर कोई यकीन नहीं करता। तब से सारा साइकोलॉजिकल थेरेपीज ले रही थी कि वो ये सब भूल जाए, वो ये समझे कि ये सब एक सपना था।
लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये हकीकत थी। एलन उसे घर ले जाकर सब बताता है। सारा गेम खेलने से मना कर देती है। एलन सारा के साथ ट्रिक करता है। जब सारा एलन को डाइस देने लगती है तो एलन हाथ हटा देता है, जिससे डाइस बोर्ड पर गिरते हैं और उसकी टर्न हो जाती है और इस पर घर में हर तरफ तेजी से गोश्त और पौधे निकलना शुरू हो जाते हैं, जिनमें से एक पीटर का पांव पकड़ लेती है। वो सब मिलकर पीटर को इस खूंखार पौधे से बचाते हैं। सारा ये देखकर भागने लगती है तो उसे सब समझाते हैं कि सब कुछ नॉर्मल करने के लिए उन्हें ये गेम मुकम्मल करना ही होगी। सारा कहती है कि उसे डर है कि वो गेम के अंदर ही स्टक होकर न रह जाए जैसे तुम रहे। तो एलन बताता है कि ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि वो ये गेम खेलना बंद नहीं करेंगे। एलन की बारी करने पर एक हंटर वान पैलेट बाहर आ जाता है, जो एलन पर फायरिंग शुरू कर देता है, जिससे एलन घर से भागता हुआ बाहर चला जाता है, जहां वही कॉप मंकी से अपनी कार बचाकर वापस आ रहा होता है। वान उस पर फायरिंग करता है, जिसका फायदा उठाकर एलन वहां से भाग जाता है और वापस घर आ जाता है। फिर जोडी के टर्न पर वहां बहुत सारे एनिमल्स आ जाते हैं, जिनसे बचकर ये लोग भागते हैं। ये लोग बच तो जाते हैं, लेकिन एक पेलिकन गेम को मुंह में लेकर उड़ जाती है। वो सब उसके पीछे दरिया तक जाते हैं। एलन पेलिकन को फिश की लालच देकर उससे गेम लेना चाहता है, पर गेम पानी में गिरकर उसकी पहुंच से दूर हो जाती है। अब गेम पानी में बहने लगी है। फिर पीटर हिम्मत करता है और एक दरख्त की सूखे तने से लटक कर गेम पकड़ लेता है। वैन एलन को मारने के लिए उनका पीछा कर रहा होता है। यहाँ वो कॉप एलन को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाता है। एलन इनको गेम कंटिन्यू रखने का बोलकर कॉप के साथ चला जाता है। पीटर गेम को जल्दी खत्म करने के लिए चीटिंग करता है, जिससे वो एनिमल में ट्रांसफर होने लगता है। एलन और कॉप जब बात करते हैं तो ये हकीकत खुलती है कि वो कॉप असल में कार्ल है। सारा और बच्चे जब टाउन वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ जानवरों ने ऊधम मचाया हुआ है। पूरा टाउन टूट फूट का शिकार है, लोग भाग रहे हैं। इसी दौरान वान पीटर से गेम छीन कर ले जाता है। फिर तीनों उससे गेम वापस लेने के लिए एक स्टोर में पहुंच जाते हैं। वहाँ वो एक टेबल पर गेम पड़ी देखते हैं तो वो उसे उठाने लगती है, तो पता चलता है कि ये वैन का ट्रैप था। इस दौरान पीटर वैन को काटता है, जिससे सारा को गेम ले जाने का मौका मिल जाता है। अब वैन और इन तीनों के दरमियान गेम छीनने के लिए लड़ाई होती है। इस दौरान कॉल पीटर को छोड़ देता है। कॉल को स्टोर में बुलाया जाता है। एलन ये सुनकर उसे साथ लेकर स्टोर में पहुंच जाता है। इधर वैन इन तीनों को मारने ही लगा होता है कि एलन कॉल की ब्रेक फेल होने की वजह से कार स्टोर के अंदर ही लेकर आ जाता है। वैन भाग जाता है और एलन इन सब को लेकर मैंशन आ जाता है। कॉल गाड़ी ठीक करके बाहर आता है तो वहाँ नोरा लिफ्ट मांगती है। इस दौरान एक फास्ट ग्रोइंग ट्री कार पर अटैक कर देता है और कार को लपेटकर जंगल में ले जाता है। फिर वो दोनों मैंशन की तरफ भागते हैं। घर पहुंचकर वो देखते हैं कि घर एक जंगल में तब्दील हो चुका है। सारा की बारी पर वहां रेन शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से घर के अंदर फ्लड आ जाता है और इस पानी के अंदर खतरनाक क्रोकोडाइल्स भी होते हैं। वो सब शैंडलर पर चढ़ जाते हैं, लेकिन सारा नीचे गिर जाती है। मगरमच्छ उसे खाने ही वाला होता है कि एलन उसकी मदद के लिए अपनी जान पर खेलकर उसे बचा लेता है। फिर हम देखते हैं कि घर के बाहर नोरा और कॉल आते हैं। घर के अंदर इतना पानी इकट्ठा हो चुका होता है कि डोर टूट जाता है और पानी उन दोनों को बहा कर ले जाता है। सारा एलन को बचा लेती है। फिर पानी के घर से निकलने के बाद वो लोग एटक में जाकर गेम कंटिन्यू रखते हैं। फिर एलन की टर्न पर वो जमीन के अंदर जाने लगते हैं। सारा उसकी मदद करती है तो उसके हाथ भी जमीन में धंसने लगते हैं। फिर जोडी और सारा बारी करते हैं तो वहाँ बड़े बड़े स्पाइडर आना शुरू हो जाते हैं, जिनसे बचने के लिए पीटर बारी करता है तो घर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एलन नीचे ट्री ट्रंक से लटक कर गेम पकड़ लेता है। एलन अपनी बारी करने ही वाला होता है कि वहाँ वैन आ जाता है, जो उस पर गन तान लेता है। एलन डाइस नीचे फेंक देता है तो इस बार 3 आता है। वो गेम जीत जाता है और जो कुछ गेम से बाहर आया था वो सब वापस जाने लगता है। जिसके बाद एलन और सारा अपने वक्त में वापस पहुंच जाते हैं जब उन्होंने ये गेम शुरू की थी। फिर एलन अपने फादर से जज्बाती होकर मिलता है और उनसे अपनी गलती की माफी भी मांगता है। वो बताता है कि फैक्ट्री की मशीन कॉल की नहीं बल्कि उसकी अपनी गलती थी और उसी वजह से ये सब खराब हुआ था। फिर सारा और एलन इस गेम को पानी में फेंक देते हैं। उसके बाद दोनों वक्त आने पर शादी भी कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि सारा एक्सपेक्ट कर रही होती है। क्रिसमस पर दोनों पीटर और जोडी से मिलते हैं। एलन उनके पेरेंट्स को ट्रिप कैंसिल करने के लिए मना लेता है ताकि उनकी डेथ ना हो। वो दोनों को जॉब भी दे देता है और यहीं ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस आप तक पहुंच सकें।